अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन देर आर चांसेस दैट ईदर यू बिन एडवाइज्ड IVF या फिर आप IVF कंसिडर कर रहे हैं या फिर आपकी एक या एक से ज़्यादा अनसक्सेसफुल IVF अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर भार्गवी खत्री, योर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट एट कॉस्मिक वुमेन्स हॉस्पिटल नरोडा, अहमदाबाद से। IVF की सक्सेस या फेल्ड स्टोरीज तो सबने सुनी होती है, बट सबसे ज़रूरी सवाल ये होता है कि IVF में होता क्या है। टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे बन कैसे जाते हैं? क्या वो नेचुरल बच्चे होते हैं या आर्टिफिशियल बच्चे होते हैं? सो बिफोर आई वॉक यू थ्रू द रोड ऑफ IVF प्रोसेस, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। IVF एक जादू की छड़ी नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। And when you choose to go through this process, you give us the opportunity to understand your body and your fertility better so that we can maximize your chances of pregnancy. And sometimes the greatest success in IVF cycle does not come from first cycle. It comes from learning what happened in the previous one. So now, अगले 12 मिनट में मैं IVF क्या है फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगी। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है लैब में और फर्टिलाइजेशन का मतलब है दो बीज का मिलना। नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक स्पर्म और एक ओवम शरीर के अंदर ही मिलकर एक बच्चा बनाते हैं। IVF में हम ये मिलन लैब में करते हैं और फिर ये बच्चा, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, आपके शरीर में वापस रख दिया जाता है। सो IVF में 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से 4th स्टेप में असली कमाल होता है। स्टेप नंबर 1 इज़ ओवेरियन स्टिमुलेशन। नॉर्मली हर साइकिल में एक एग बनता है, बट IVF में हम ज़्यादा एग्स का टारगेट रखते हैं, यानी कि अच्छे एम्ब्रियोज चुनने का चांस मिले। ज़्यादा एग्स बनाने के लिए हमें मासिक के दूसरे दिन से इंजेक्शन्स लगने चालू होते हैं। लगभग 9 से 12 दिन तक ये हार्मोनल इंजेक्शन्स हमें लेने होते हैं। बहुत लोग इन इंजेक्शन से डरते हैं, पर आप ये इंजेक्शन्स एक पतली सी इंसुलिन जैसी नीडल से घर पे भी ले सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग दीज 9 to 12 डेज हम बीच में आपकी अल्ट्रासाउंड करके इन एग्स की ग्रोथ मॉनिटर करते हैं। Then comes step 2, egg retrieval। जब ये एग्स रेडी हो जाते हैं तब एक छोटी सी प्रोसीजर आती है। ये प्रोसीजर को लाइट एनेस्थीसिया में किया जाता है। आप सो रहे होते हो, आपको बिल्कुल पेन नहीं होता है और अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में ये एग्स को हम आपकी बॉडी से रिट्राइव कर लेते हैं। सेम डे आप घर जाकर आराम कर सकते हैं। 3rd स्टेप इज़ फर्टिलाइजेशन। ये स्टेप लैब में किया जाता है। इस स्टेप में आपके एग्स में बेस्ट सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। अगले 3 से 5 दिन में एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके एम्ब्रियोज यानी कि आपके बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। बेस्ट क्वालिटी का एम्ब्रियो आगे बढ़ता है, इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। नाउ कम्स स्टेप 4, द मोस्ट मिरेक्युलस स्टेप, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है आपकी पूरी IVF की जर्नी का। इस दिन हम आपके एम्ब्रियोज को एक पतली सी ट्यूब की मदद से अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में आपके यूट्रस में रख देते हैं। ना एनेस्थीसिया, ना कोई दर्द, ना कोई कट। एक सिंपल 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर है ये। आप अपनी आँखों से स्क्रीन पर अपना बच्चा अपनी यूट्रस में सेटल होते हुए देख सकते हो। It is the most emotional moment. And then comes step 5, the most difficult phase. 2 हफ्तों का वेट। ट्रांसफ़र के बाद लगभग 12 से 14 दिन तक इंतज़ार किया जाता है, जिसके बाद एक ब्लड टेस्ट किया जाता है टू कंफर्म द प्रेगनेंसी। ये 2 हफ्ते इमोशनली सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जिसमें आपके लिए आपकी फैमिली, पार्टनर और फ्रेंड्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अब बात करते हैं एक बहुत ही अनकंफर्टेबल टॉपिक के बारे में। What if IVF fails? And every couple deserves to be answered this question. तो IVF की एक साइकिल का सक्सेस रेट है 40 to 55%। मतलब कि not every IVF cycle will result in pregnancy. But a failed cycle doesn't mean failure as a patient. Any clinic that gives you guarantee isn't being realistic. It means we have gathered some information which will act as a roadmap to your next cycle. क्या आपकी ओवरीज ने इंजेक्शंस को सही रिस्पॉन्स दिया या नहीं? आपके एम्ब्रियोज की क्वालिटी कैसी बनी थी? आपके बच्चों को चिपकने में कोई तकलीफ हुई या नहीं हुई? हर साइकिल एक क्लू प्रोवाइड करता है which helps us improve your next cycle. इसीलिए IVF में सेकेंड कंसेक्यूटिव साइकिल का सक्सेस रेट इज 60 to 70%, whereas थर्ड वन का सक्सेस रेट इज 85 to 90%. And it is our responsibility to pick and use those clues to improve next attempt. We don't simply repeat same cycle and hope for a different outcome. जिन कपल्स को IVF में सक्सेस मिलती है अक्सर वो लोग नहीं होते जिनकी जर्नी बहुत आसान रही होती है। ये वो कपल्स होते हैं जिन्होंने हमें अपनी साइकिल को समझने का वक्त दिया। द वंस हु अंडरस्टैंड दैट सक्सेस इज नॉट वन स्टेप प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट। एवरी एम्ब्रियो, every attempt and every cycle brings us one step closer to your parenthood. Keep believing, keep asking questions, and keep moving forward. And remember, our goal is not to give you false guarantees, but just to give you parenthood that you deserve. It may take time, but your hope should never run out.